Today in this video lectures, we are going to study about the break and continuous statement in C language. तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये हमारी टॉपिक्स है ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट। तो ये दोनों लूप के अंदर क्यों यूज होते हैं और किस तरीके से हम लोग इन दोनों का यूज करते हैं, क्या पर्पज है, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली आप इसके नेम से आपको समझ में आ रहा है। ब्रेक का मतलब होता है कि अ, किसी भी चीज़ों में ब्रेक लगा देना यानी कि रोक देना। सिमिलरली इसी तरीके से लूप के अंदर होता है कि जब हम यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज के अंदर कोई लूप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो लूप को हमको क्या करना है, जंप आउट करना है या उसको रोकना है। जब कभी भी हमको ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम के अंदर, तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। ये क्या करता है, जो भी हमारी लूप है या तो व्हाइल लूप है या फॉर लूप है या डू व्हाइल लूप है, लूप को ये कुछ एक कंडीशन लेता है और लूप को उसी कंडीशन के बिहाफ पे ब्रेक कर देता है। तो ये जो हमारे होते हैं, लूप को ब्रेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंटीन्यूअस स्टेटमेंट बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे तब यूज़ होते हैं जब हमको लूप को एक स्टेप आगे बढ़ाना होता है। वन इटरेशन हमको क्या करना होता है, जंप करना होता है, मतलब उसको आगे बढ़ाना होता है, तब हम लोग यहाँ पे कंटीन्यूअस स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई लूप लगाया और आप यहाँ पे सीरीज़ प्रिंट कर रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है। आप चाहते हैं यहाँ पे 4 ना आए, 4 के प्लेस पे यहाँ पे 5 आ जाए, यानी हमने एक स्टेप क्या किया, जंप कर दिया। तो जब हमको करना क्या है, एक स्टेप को स्किप करना है, रोकना है, स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे हमको क्या करना है, जंप करना है, जाना है। तो इस केस के अंदर हमको यहाँ पे कंटीन्यूअस स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। कैसे करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे हमने क्या किया इस एग्जांपल के अंदर, तो हेडर फाइल लगा लिया है studio.h एंड conio.h। इसके बाद हमने यहाँ पे मेन मेथड लगाया। इसके पहले हमने यहाँ पे इंट लिखा है, यानी कि इसका जो रिटर्न टाइप है इंटीजर है। तो लास्ट में हमको यहाँ पे रिटर्न 0 देना पड़ता है। जब हम कुछ नहीं रिटर्न कराते हैं तो 0 देना पड़ता है। मेन मेथड के अंदर आते हैं तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, आई नाम का एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, सेमीकोलन लगाया। अब हम यहाँ पे लूप लगा रहे हैं। लूप लगा रहे हैं क्या, आई की वैल्यू 0 0 से लेके 10 तक चलनी चाहिए, यानी 10 से छोटी हो, 9 तक चलनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस मतलब एक स्टेप हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक लूप लगाया है। लूप के अंदर हमको क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 तक की डिजिट को प्रिंट करेंगे, 0 से लेके 9 तक चलेगा और 1 स्टेप इंक्रीमेंट होगा और इस तरीके से डिस्प्ले होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस लूप के अंदर आते हैं। बॉडी को हमने ओपन किया, लूप के अंदर आए हैं, तो इस लूप के अंदर हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया है। लिखा है इफ आई की वैल्यू अगर 4 हो, यानी कि आई की वैल्यू जब 4 हो जाए, आई के अंदर जो भी वैल्यू है वो इक्वल हो जाए 4 से, तब हमको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो हमने क्या किया, इफ के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करके कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ये कंटिन्यू कब होगा, जब आई की वैल्यू 4 होगा। इसका मतलब ये है कि जब ये लूप चलेगा और आई की वैल्यू जैसे ही 4 होगा, 4 को छोड़ के यहाँ पे 5 डिस्प्ले करेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ को क्लोज कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंटफ लिखा है, परसेंट डी स्लैश एन यूज किया है और यहाँ पे आई को डिस्प्ले कर दिया। तो आई के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। इसके अंदर आते हैं, फिर हमने लिखा इफ आई डबल इक्वल टू 8। अगर आई की वैल्यू 8 के बराबर हो जाती है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक कर देना है। यानी आई की वैल्यू 8 हो जाती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ओके। और फिर हम यहाँ पे इफ की बॉडी को क्लोज कर दिए और यहाँ हमारी लूप है, लूप की बॉडी यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक कोड को डिजाइन किया है जिसमें कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट दोनों को यूज किया है। इसके बाद हम यहाँ पे लूप की बॉडी क्लोज करेंगे, लिखेंगे रिटर्न 0, फिर हम यहाँ पे मेन मेथड को क्लोज कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारी किस तरीके से ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है इस कोड के अंदर काम करेगा। अब देखिए सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे, जब ये कोड कंपाइल होगा, रन होगा, आई की वैल्यू, आई यहाँ पे क्रिएट होगा, एक वेरिएबल बनेगा, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 असाइन हो जाएगी यहाँ से। और आई को हमने कंडीशन में डाल दिया कि 10 से छोटी हो, तो और यहाँ पे एक स्टेप हमने आगे बढ़ा दिया, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ से नीचे आते हैं हम। जैसे हम नीचे आएँगे तो आई की वैल्यू तो फिलहाल में हमारे पास 0 है। अब हम आई की वैल्यू को
4 से मैच कराएँगे। क्या i की वैल्यू 4 से इक्वल है? नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है, ये फ़ॉल्स हो जाता है, तो ये जो हमारी कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ तक हमारी इफ की बॉडी है, यानी कंटीन्यूअस स्टेटमेंट इसी के अंदर है, तो ये स्किप हो जाएगा। यहाँ से कंपाइलर हमारा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है प्रिंटफ स्टेटमेंट पे और यहाँ पे क्या करेगा i की वैल्यू प्रिंट कर देगा। इस तरीके से i की वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद हम यहाँ से नीचे आते हैं और फिर हम i की वैल्यू को चेक करते हैं क्या 8 के बराबर है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये इफ छूट जाएगा और यहाँ से हम आ जाएँगे इस वाले कर्ली ब्रैकेट पे और ये हमारी कर्ली ब्रैकेट है किसका? इस लूप का कर्ली ब्रैकेट है। तो ये कर्ली ब्रैकेट क्या करेगा? यहाँ से हमको सीधे सीधे यहाँ से हमको लेकर के जाएगा, इंक्रीमेंट कराएगा। i की वैल्यू इंक्रीमेंट कराएगा। i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। i की वैल्यू 1। अब यहाँ से हम आएँगे कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन क्या? i की वैल्यू जो 1 है वो 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो हम इसके अंदर आएँगे। अब हम इफ को यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे क्या i की वैल्यू 4 से इक्वल है? नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं i की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे प्रिंट करेंगे 1 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद फिर से वन्स अगेन हम आएँगे i की वैल्यू चेक करेंगे 8 से इक्वल है? नहीं है, तो हमारी लूप यहाँ पे आ जाएगी और वापस से रिटर्न हो जाएगी और i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, 2। अब i की वैल्यू 2 चेक किया जाएगा क्या 10 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम i की यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर आएँगे, i की वैल्यू देखेंगे क्या 4 के इक्वल है? नहीं है, तो फिर हम वहाँ से आ जाएँगे, फिर i की वैल्यू प्रिंट करेंगे यहाँ पे 3। i की वैल्यू 3 प्रिंट होगा और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, i की वैल्यू 8 नहीं है, तो वापस से लूप इसी तरीके से चलेगा। फिर लूप सिमिलरली ऐसे घूम के आएगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और i की वैल्यू इस बार हमारी 4 हो जाएगी। कंडीशन में है, नीचे आएँगे यहाँ पे चेक करेंगे क्या i की वैल्यू 4 है? ट्रू हो गया। जैसे ट्रू होगा तो यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? यहीं से हमको लूप बैक कर देता है, यहाँ पे वापस रिटर्न कराता है। देखिएगा ध्यान से। अब जैसे हमारी i की वैल्यू 4 होगी, i की वैल्यू 4, तो यहाँ से हम आएँगे कंटिन्यू स्टेटमेंट वापस से कंटिन्यू करा के लूप के पास यहाँ पे इंक्रीमेंट करा देता है। यानी i की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। नीचे हम प्रिंट ही नहीं करेंगे, i की वैल्यू 5 और यहाँ पे चेक करेंगे क्या i की वैल्यू छोटी है 10 से? बिल्कुल सही है। फिर वापस से एंटर करेंगे i की वैल्यू 4 है? नहीं। वापस आएँगे अब i की वैल्यू प्रिंट करेंगे यानी ये स्किप हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 5। 5 प्रिंट होने के बाद फिर चेक करेंगे तो यहाँ कंडीशन फॉल्स, फिर यहाँ पे आएगा लूप और वापस से इंक्रीमेंट कराएगा। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पे आएंगे फिर i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 6। फिर यहाँ पे चेक होगी फॉल्स तो यहाँ से रिटर्न होगी। i की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 7। i की वैल्यू 7। 7 प्रिंट होगा यहाँ पे, सिमिलरली 7 प्रिंट होगा और फिर हम यहाँ से आएंगे, फिर लूप एक बार चलेगा और i की वैल्यू इस बार हो जाएगी कितनी? 8 हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमारी लूप आएगी, i की वैल्यू करेगा 8। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या 8 जो है वो 10 से छोटा है? बिल्कुल अभी कंडीशन में है, तो यहाँ पे चेक करेंगे ये फॉल्स हो गया तो i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, 8 प्रिंट हो जाएगा। 8 प्रिंट होने के बाद हम आएँगे नीचे, i की वैल्यू चेक करेंगे क्या 8 के इक्वल है? बिल्कुल ट्रू है। जैसे ट्रू होगा ये ब्रेक हो जाएगा, लूप हमारा यहीं पे ब्रेक हो जाएगा क्योंकि लूप हमारा यहाँ पे 9 तक चलना चाहिए, यहाँ तक चलना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को यहाँ पे ब्रेक कर देता है कब? जब i की वैल्यू 8 हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, कोड हमारा इस तरीके से चलेगा और आंसर में हमारे पास आएगा 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे स्किप हो जाएगा 5, 6, 7 एंड 8 ये हमारी आंसर आएगा। ठीक है? चलिए हम इस कोड को रन करा के आपको दिखाएँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपाइलर आपको अपने सिस्टम के अंदर ओपन करना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है, लिखना है #include_studio.h conio.h। यहाँ पे वॉइड मेन आप लगा सकते हैं, हमने इंट एक वेरिएबल बनाया, क्लियर स्क्रीन मेथड की यूज़ कर लिया। फिर हमने लिखा i इक्वल टू 1 दे दिया। हम यहाँ पे क्या करते हैं 0 दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। i की वैल्यू 0 दे दिया और यहाँ से हमको क्या करना है, कर देना है 10 लेस देन 10 i प्लस प्लस कर दिया। i की वैल्यू 4 होगी तो कंटिन्यू होगा, अगर i नहीं ये 4 इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगी i की वैल्यू। अगर i की वैल्यू 8 होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कोडिंग को डिजाइन कर लिया है सिमिलरली जो हमने देखा है। अब हम इसको रन कराते हैं तो सबसे पहले कंपाइल करेंगे। देखिए हमारे पास कोड एरर नहीं है,
तो अब हम इसको रन कराते हैं। तो अब हम इस कोड को रन कराते हैं। तो देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पे रन कराना है। जैसे हम यहाँ पे रन कराएँगे तो हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे आंसर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 हमारे पास नहीं आया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 एंड 8। तो ये हमारी क्या है, आंसर है। इस तरीके से आप यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को सी के कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक स्टेप जंप कराने के लिए या लूप को किसी भी कंडीशन पे ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।